हेलो 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 एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा खत्म किया। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज, प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन में ही आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और अगर किसी एग्जाम में आता होगा तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले नाम दे देंगे सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे सीक्वेंस से। नहीं, हाँ, सीक्वेंस से, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको लॉजिक ज़्यादा लगाना होगा रेदर देन जो कन्वेंशनल फार्मूलेज होते हैं या कन्वेंशनल मेथड हो गया, तो उनके अलावा, क्योंकि ये कैट में आता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है, तो जितने आपका कंपटीशन एग्जाम है वो सब में आ ही जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका ये बैंक के एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगा। आईपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी, आरबीआई, सब में ये पूछता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक शुरू करने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कि मान लीजिए कोई सेट ऑफ नंबर है, वो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, या कोई भी उसका ऑर्डर है, डेफिनेट ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको लिखा जा रहा है तो एक सीक्वेंस में लिखा जा रहा है, मतलब वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 ये कंटिन्यूस नंबर है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। मान लीजिए ये हो गया 5 10 15 20 25, ये एक सीक्वेंस में जा रहा है, 5 का टेबल में सबके बीच का डिफरेंस 5 रहेगा, तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इस सेट ऑफ नंबर, ए सेट ऑफ नंबर occurring in a definite order or by a rule is called a sequence। मतलब कोई डेफिनेट ऑर्डर में हो रहा है या कोई रूल फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। आगे इसको लिखते हैं, दस एनी सेट ऑफ नंबर, एनी सेट ऑफ नंबर A1 A2 A3 up to AN such that each positive integer n such that to each positive to each positive integer n there is corresponding
corresponds a number an। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि कितने टर्म्स है इसमें। अब यहाँ पे A1 से AN है, तो n नंबर ऑफ इंटीजर्स है इसमें, तो जितने नंबर होंगे उनका पावर AN होगा। मान लीजिए अगर 5 हुए तो corresponding नंबर क्या होगा, A5। अगर 155 होते हैं तो ये 155 होता है। ठीक है, तो corresponding नंबर AN। ठीक है, और ये एक सीक्वेंस में होता है, इज सीक्वेंस। तो एक एग्जाम्पल वाला देख लेते हैं। मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/n। तो ये क्या टर्म में है, सीक्वेंस है नहीं है, तो ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये एक बढ़ता जा रहा है। 1/1 है, इसको बोल सकते हैं 1 को। ठीक है, अब नंबर या तो डेफिनेट ऑर्डर में होंगे, क्योंकि सब तो डेफिनेट ऑर्डर में होंगे, मतलब फाइनाइट होंगे, लिमिट होगा, या इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे करेगा, वो करेगा कि कितने एलिमेंट्स है। अगर काउंटेबल है, अभी यहीं तक होते तो ये 4 है, और ये डेफिनिट है, मतलब फाइनाइट है। अब ये एन तक गए, अब एन तो कितना नंबर नहीं पता, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोलेंगे। और पता है हमें एन का इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, XYZ, तो फाइनाइट है। एन अगर नहीं दिया है तो इनफाइनाइट बोलेंगे जब तक हमें इनका वैल्यू नहीं मिल जाता। ठीक, तो ए सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट according to the number of elements in it। ठीक है, हम मान फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय AN। ठीक है, तो ये तो हुआ सीक्वेंस का बात। सीरीज क्या होता है, तो सीरीज में मान लीजिए कि हमारे पास यही नंबर्स दिए हुए हैं एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब इनका अगर हम सम करें, ठीक है, और ये एन एक कोई पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे फाइनाइट रहेगा। तो वैसे टर्म का अगर हम सम करें तो एक वैल्यू आएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और इसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ सीरीज। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो मान लीजिए लेट U1 U2 U3 U4 अप टू UN। ठीक है, बी ए गिवन सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है किसका, ऑफ n numbers where n is a specified positive number, positive integer।
मतलब एन की कोई वैल्यू एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पर वो माइनस में नहीं जाएगा। माइनस में अगर गया तो ये क्या हो जाएगा, -1 मान लीजिए, तो यू एन शुरू ही नहीं होगा, ये तो वापस चला जाएगा पीछे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है जहाँ पे एन कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर सम, मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस अप टू un तक, तो इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज, कॉल्ड है फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो जो नंबर था, जो सम हुआ, उसको फाइनाइट सीरीज कहेंगे, और जो नंबर्स रहे एंड नंबर्स u1 u2 u3 u4 up to un are called terms of series। अब मान लीजिए कि इफ दिया हुआ है एस एन इजकल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस अप टू un दिया हुआ है। ठीक है, देन एस एन क्या हो जाएगा, सम टू दी एन टर्म्स, तो जितने टर्म्स होंगे यू एन है, तो ये इन टर्म्स का सम हो जाएगा। ठीक है, और डिनोटेड बाई आर इक्वल टू 1 से एन तक। आर क्या है, आर ये जितने टर्म्स होंगे उसको बोला जा रहा है। ठीक है, फिर यू आर और यू आर ये होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे नंबर दिया हुआ है 2 4 6 8, नहीं, सम का है ना, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 30 तक नंबर है, इज ए फाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये सिंबल। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 से कहाँ तक है, दो दो का डिफरेंस है, 30 तक है, तो 15 टर्म होंगे, तो 1 से 15 तक। और ये मान लीजिए n1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2n, तभी तो 2 आएगा, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 2n। ठीक है, और यहाँ पे इस सिंबल का मतलब होता है सिग्मा, या बोले तो सम्मेशन का नोटेशन है, सम्मेशन नोटेशन। ठीक है, तो हमने देखा सीक्वेंस, देखा सीरीज, देखा, बचा क्या है, अभी बचा है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन होता है क्या, प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जहाँ पे हमें nth टर्म जो होता है ए एन का nth टर्म, उसकी वैल्यू हमें रहती है पता। ठीक है,
ए एन का वैल्यू निकालते हैं। ए एन है, हमें एन का वैल्यू nth टर्म हमें पता रहेगा और एन पता रहेगा, हम ए एन निकाल देंगे। एन क्या हो गया, एन यहाँ पे सम हो गया, ठीक है, मतलब सीक्वेंस का। तो इसको लिखेंगे हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्पेशल टाइप्स, sequence of special types are called progressions, ठीक है। द सीक्वेंस A1 A2 ए टू ए एन और इससे भी आगे और ए एन, ये सिंबल पूरे इसको डिनोट करने का, इज नोन व्हेन इट्स nth टर्म ए एन इज गिवन, ठीक है। मतलब जो बोल रहे थे कि ए एन है तो ये nth टर्म दिया होगा और एन कितने तक जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि ए एन इज इक्वल टू 2n दिया हुआ है, ठीक है। देन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अब n की जगह पे हम लोग 1 से पुट करना शुरू कर देंगे, तो सीक्वेंस क्या हो गया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर n कितने टर्म तक जा रहा है, तो मान लीजिए 7 टर्म तक जाता तो यहाँ 14 तक वो रहता, ठीक है। अब सेकेंड में मान लीजिए ए एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 दिया हुआ है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देन सीक्वेंस 2n, अब 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, अब 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, अब n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5 7, ऐसे ही सोन जाएगा जब तक से यहाँ पे n का वैल्यू, n का कोई टर्म दिया ना हो तब तक, ठीक है। बट ठीक है, अभी तो ये एक मेथड पे या कोई भी बोल सकते रूल पे ये निकाल रहे हैं। पर अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया हो प्राइम नंबर्स का, तो वहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है, कि कैसे निकालें। तो प्रोग्रेशन के अभी हम लोग और टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या टाइप्स पढ़ेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी भी बोल सकते हैं और ज्योमेट्रिक को जीपी भी। और एक तीसरा भी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, अगर लोग चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ, हल्का इसका ओवरव्यू रहेगा। हार्पिक क्यों लिख रहा हूँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
बेसिकली ये 3 प्रोग्रेशन हम लोग को पढ़ना है, बट इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये दोनों, ठीक है? इसका कोई उतना यूज़ नहीं है, तो इसको अगर हम लोग स्किप भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये दोनों पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पर वो अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा इसे और अच्छा करने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।